मेरा प्रश्न है कि एमएसपी में किन किन फसलों को शामिल किया जाता है तथा इसकी गणना की विधि का वर्णन करते हुए इसके आलोचनात्मक वर्णन करें। उत्तर: एमएसपी वह मूल्य है जिस पर सरकार कुछ चयनित फसलों को किसानों से खरीदती है। एमएसपी में कुल मिलाकर 4 प्रकार की फसलों को शामिल किया जाता है, जिनमें से खरीफ की संख्या 14 है, रबी की संख्या 6 है, नकदी फसल की संख्या 2 है और 2 अन्य फसलों को शामिल किया जाता है, जिसका नाम नारियल का कोपरा तथा तोरिया है। एमएसपी की गणना के लिए सीएसीपी ने 3 विधि को अपनाया, जिसमें से पहला है A2 विधि। इसके अंतर्गत किसानों के द्वारा किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है, जैसे सिंचाई, ईंधन, उर्वरक आदि पर किया गया व्यय। दूसरा है A2+FL विधि। इसके अंतर्गत A2 के साथ साथ किसानों के परिवार की मजदूरी का अनुमानित व्यय को जोड़ा जाता है। तीसरा है C2 विधि। यह एक व्यापक विधि है। यह एक अत्यंत व्यापक विधि है। इसमें A2+FL के साथ साथ किसानों की कृषि योग्य भूमि का किराया तथा किसानों के द्वारा पूंजी पर लगाए गए ब्याज को शामिल किया जाता है। हालांकि एमएसपी की कई लाभ हैं, किंतु इसमें विद्यमान कुछ कमियां भी हैं। जैसे एमएसपी के लागू होने के बाद किसान बाजारों के लाभ से वंचित रहे। एक अनुमान के अनुसार किसानों की कुल उपजों का 2/3 भाग सरकार के द्वारा एमएसपी के रेट पर खरीद लिया जाता था। दूसरा कमी आई मुद्रास्फीति में वृद्धि। स्वाभाविक है, जब सरकार किसानों की उपजों का अधिकांश हिस्सा खरीद लेगी एमएसपी के रेट पर अपने पास, तो इससे बाजारों में आपूर्ति की कमी होगी, जिससे मांग बढ़ेगा और इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होगा। तीसरा कमी है किसानों का शोषण। एमएसपी के लागू होने के बाद किसान अपनी उपजों को सीधा रूप से एफसीआई संस्था के पास नहीं बेच पाती थी, जिससे कि किसानों की कई तरह से शोषण किया जाता था। चौथा है पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव। एमएसपी के लागू होने के बाद पर्यावरण पर बहुत अधिक नकारात्मक भी प्रभाव देखने को मिला। जैसे गेहूं तथा चावल जैसे फसलों पे एमएसपी लागू थे, जिससे कि इस सिंचाई में अत्यधिक पानी का खपत हुआ और भूमि का उर्वरक शक्ति भी कमज़ोर हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हालांकि एमएसपी की कई कमियां विद्यमान हैं, किंतु तत्कालिक सरकार के द्वारा जनता को जागरूक किया जाए, साथ ही साथ एमएसपी को पीडीएस से जोड़ दिया जाए, तो यह हमारे आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक समृद्धि में भी सहायक होंगे।